हेलो गाइस, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 4 ईसीडी। ईसीडी का जो चौथा चैप्टर है सेमीकंडक्टर फिजिक्स, उसका जो सेकेंड पार्ट है उसके बारे में आज पढ़ना है। सेमीकंडक्टर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर हैज़ दो सब्सटेंस विच कम्स इनटू कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर वह सब्सटेंस होते हैं जो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह बिहेव करते हैं, मीन्स जिसकी क्वालिटी कंडक्टर एंड इंसुलेटर के मध्य होती है। सेमीकंडक्टर टू टाइप्स के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, मीन्स वह सेमीकंडक्टर जिसमें कोई अशुद्धियाँ नहीं मिली होती हैं, उसे ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? एक्चुअल में ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही होती हैं जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग अशुद्धियाँ मिला देते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ मिला देते हैं, तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। पर ये पहले से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही रहता है, पर इसमें कुछ अशुद्धियाँ मिला देते हैं। अशुद्धियाँ किस टाइप की रहती हैं? वो तो पी टाइप की रहेंगी या फिर एन टाइप की रहेंगी। पी टाइप मीन्स लाइक अशुद्धियाँ हम लोग मिलाएंगे, वह तत्व की अशुद्धियाँ मिलाते हैं इसमें जिसके जो ट्राईवैलेंट हो या फिर पेंटावैलेंट हो, उसे ही उसके बाद जब ये अशुद्धियाँ मिला देते हैं, अशुद्धियाँ मिलाने के पश्चात इंट्रिंसिक जो होता है एक्सट्रिंसिक में बदल जाता है। डिफिनेशन देख लेते हैं इंट्रिंसिक का। इंट्रिंसिक इज द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक क्या है? एक प्योर फॉर्म है सेमीकंडक्टर का। इट इज़ नोन एज अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वह सेमीकंडक्टर जिसमें कोई अशुद्धियाँ नहीं मिली होती है, जो पूर्णतः शुद्ध होता है, वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। और एक्सट्रिंसिक क्या हो गया? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज़ द इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होता है, वो इम्प्योर फॉर्म होता है, उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिली होती हैं। यह मेनली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही होता है, पर इसमें क्या करते हैं, कुछ अशुद्धियाँ मिला देते हैं। अशुद्धियाँ मिलाने के पश्चात वो जो इंट्रिंसिक होता है एक्सट्रिंसिक में बदल जाता है। और अशुद्धियाँ मिलाने का ये जो प्रोसेस है डोपिंग कहलाता है। अब कोई पूछा, हम लोग अशुद्धियाँ मिलाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, सो आफ्टर दैट इट विल बिकम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बदल जाता है तो इसका जो अशुद्धियाँ मिलाने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? सो वो प्रोसेस डोपिंग के नाम से जाना जाता है। ये आता है एग्जाम में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो डोपिंग क्या होता है? एडिंग द इम्प्योरिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करने का जो प्रोसेस होता है वही डोपिंग कहलाता है। इम्प्योरिटी ऐड करने के पश्चात वो एक्सट्रिंसिक में बदल जाता है। और देख लेते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे कैसा बिहेव करता है। देखते हैं। एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है एट 0 केल्विन। बिकॉज जैसे ही हम लोग टेम्परेचर, इसमें तो टेम्परेचर 0 केल्विन है, सो उसमें कोवेलेंट बॉन्ड टूटता नहीं है, जिसके कारण ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। और होल्स क्या होते हैं? वेयर द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अ होल्स। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी होती है, लाइक यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन था और इलेक्ट्रॉन अपना प्लेस छोड़ के कहीं और चला गया, सो जहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन अपना प्लेस छोड़ता है वहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाते हैं अपने आप। और ऐसा माना जाता है कि होल्स जो होता है, होल्स हैज़ पॉजिटिव चार्ज बिकॉज होल्स इज अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स। होल्स क्या होता है? अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन्स के। तो ऐसा माना जाता है कि होल्स अपोजिट होता है, मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास प्लस चार्ज होगा, प्लस नॉट प्लस नेगेटिव चार्ज होगा, तो होल्स के पास ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव चार्ज होगा ही। सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स, इलेक्ट्रॉन और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स रहते हैं उसका ये जो एडिंग प्रोसेस होता है दैट इज़ नोन एज रिकम्बिनेशन प्रोसेस। रिकम्बिनेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे ही आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ, जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है वहाँ पे होल्स जनरेट हो जाते हैं। रूम टेम्परेचर पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करता है? इट बिहेव्स एज अ इंसुलेटर। रूम टेम्परेचर पे भी ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। रूम टेम्परेचर क्या होता है? 27 डिग्री सेल्सियस और 300 केल्विन, ये रूम टेम्परेचर होता है। चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? अब कोई पूछा सेमीकंडक्टर में मेनली चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, तो मेनली चार्ज कैरियर्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, दोनों चार्ज कैरियर्स होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है? नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने होल्स रहेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, क्योंकि ये इंसुलेटर की तरह है तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो जो इक्वली रहेंगे दोनों। ड्रिफ्ट करंट। अब कोई पूछा ड्रिफ्ट करंट क्या होता है? व्हाट इज़ ड्रिफ्ट करंट? ड्रिफ्ट करंट वो होता है, इट इज़ अ सम ऑफ होल्स करंट एंड इलेक्ट्रॉन्स करंट। यह सम होता है किसका? इलेक्ट्रॉन के करंट का एंड होल के करंट का। देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर अपोजिट टू ईच अदर। इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सो होल्स बिहेव्स लाइक पॉजिटिव चार्ज। होल्स किसकी तरह बिहेव करता है? पॉजिटिव की तरह।
अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देख लेते हैं। व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर देन द कनेक्टिविटी इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे कनेक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। करंट इंक्रीज हो रहा है, कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर इज इक्वल टू नेगेटिव होता है। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देख लेते हैं। इट इज़ अ इम्प्योर फॉर्म ऑफ इंट्रिंसिक। When we add impurity in intrinsic semiconductor, it is known as extrinsic semiconductor. देख लेते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम लोग थर्ड वैलेंसी वाले एलिमेंट्स मिलाते हैं, लाइक एल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम मिला देते हैं, तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। जब ट्राई वैलेंट मिलाएंगे तो पी टाइप कहलाएगा, और जब पेंटावैलेंट मिलाएंगे तो एन टाइप कहलाता है। पेंटावैलेंट में आ गया आर्सेनिक, बिस्मिथ, ये सब। जनरली वी एड इम्प्योरिटी वन एटम इनटू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देख लेते हैं एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? व्हेन वी मिक्स इम्प्योरिटी ऑफ फिफ्थ वैलेंसी। जब हम लोग कोई फिफ्थ वैलेंसी वाले एलिमेंट्स मिलाते हैं तो क्या कहलाता है? वो एन टाइप की सेमीकंडक्टर को क्रिएट करता है। देख लेते हैं, जैसे आर्सेनिक जो हो गया, ये फिफ्थ, इसकी जो वैलेंसी होती है 5 होती है, और ये सिलिकॉन है, इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, और इसमें मिला देते हैं अशुद्धियाँ आर्सेनिक की, मीन्स वह अशुद्धियाँ मिलाएंगे, वह तत्व मिलाएंगे जिसमें जिसकी वैलेंसी 5 हो, वह अशुद्धियाँ मिला देते हैं। अब अशुद्धियाँ मिलाने के पश्चात ये क्या हो गया, इसका एक एक्स, मतलब ये देखिए 5 इलेक्ट्रॉन्स था, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, जो इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए केवल 4 ही चाहिए था, और एक एक्स्ट्रा बच गया। एक क्या बच गया? इलेक्ट्रॉन बच गया। अब देख लेते हैं, यहाँ पे मेजॉरिटी किसकी दिख रही है? इलेक्ट्रॉन्स की दिख रही है, तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे होल्स, बिकॉज हियर्स नॉट एनी होल्स, यहाँ पे कोई होल्स नहीं है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे ज़्यादा क्या दिख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। एंड इट्स बिहेव्स एज डोनर। इसके पास एक एक्सेस है, मीन्स ये एक देगा किसी को, तो ये दे रहा है, तो क्या है? ये डोनर बन गया। तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिकॉज इट्स अ डोनर। ये डोनर है, मीन्स ये किसी को दे रहा है। जो कोई देता है, जिसके पास ज़्यादा रहेगा वही ना देगा, जिसके पास कम रहेगा वो तो हमेशा मांगता रहेगा। सो मेजॉरिटी किसकी है? इलेक्ट्रॉन्स कैरियर की है, एंड माइनॉरिटी होल्स की है। होल्स तो यहाँ पे एक भी दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे होल्स नहीं है, मीन्स यहाँ पे होल्स नहीं है, तो यहाँ पे माइनॉरिटी किसकी है? होल्स की है। और ये इमोबाइल्स होते हैं। ये देख लेते हैं, पहले इसका कंडक्शन बैंड ऊपर था, और जैसे ही बढ़ाते हैं, तो मतलब जब हम लोग इसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो इसका जो कंडक्शन बैंड है यहाँ पे आ जाता है डोपिंग करने के पश्चात। सो इसमें जैसे इसमें ये क्या करेगा? ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। जब हम उसको टेम्परेचर देंगे तो ईजी हो जाएगा। व्हेन वी ऐड इम्प्योरिटी, वह सब्सटेंस, वह इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, लाइक एल्यूमिनियम मिला दिए। एल्यूमिनियम, अब टोटल बॉन्ड बनाने के लिए हमको कितने चाहिए? हमको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट हियर्स 3, यहाँ पे 3 है, तो वहाँ पे क्या होगा? होल्स होगा, वहाँ पे एक होल दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे मेजॉरिटी किसकी दिख रही है? होल्स की दिख रही है, और माइनॉरिटी किसकी? मतलब हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए था, पर यहाँ पे होल्स क्रिएट हो गए ऑलरेडी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो माइनॉरिटी किसकी है? इलेक्ट्रॉन्स की है, और ये किसी से लेकर बनाएगा, तो ये क्या हो गया? ये हो गया नेगेटिव। इट बिहेव्स एज एक्सेप्टर। ये एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है, और ये कटायंस होता है, इमोबाइल होते हैं। नेगेटिव, इसकी माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स होती है, मेजॉरिटी होता है होल्स का। अब देख लेते हैं पी टाइप एंड एन टाइप का डिफरेंस। एन टाइप में क्या होता है? होल्स, जैसे ये एन टाइप है, एंड पी टाइप है। एन टाइप में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, ढेर सारे आपको पॉजिटिव दिख रहे होंगे एन टाइप में, और पी टाइप में नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव दिख रहे होंगे। और इसमें मेजॉरिटी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो देख लीजिए, जो ब्लू दिख रहे हैं वो सब इलेक्ट्रॉन्स है। यह इलेक्ट्रॉन्स है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये पेंटावैलेंट एडिंग होता है, इसमें इम्प्योरिटी पेंटावैलेंट वाला मिलाते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें होल्स ज़्यादा दिखेंगे, पर्पल वाला होल्स है दिख रहा है, और ये ट्राईवैलेंट है। ये डोनर की तरह बिहेव करता है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये एक्सेप्टर की तरह होता है, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब देख लेते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज़ हाई कंडक्टिविटी। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है उसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। देन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर,
क्या हो गया, व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं नंबर ऑफ होल्स विल ऑल्सो इंक्रीज, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे होल्स भी इंक्रीज होंगे। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी बढ़ेंगे। फर्मी लेवल क्या होता है, फर्मी लेवल शोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर। फर्मी लेवल शो करता है किसकी प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की सेमीकंडक्टर में। फर्मी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी FN, इस फर्मी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी को FN से डिनोट करते हैं। Now we will see the 5th chapter in next video. Thanks for watching.